जो हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसमें जो माननीय मुख्यमंत्री और सरकार ने, कैबिनेट ने जो निर्णय लिए थे जनहित के लिए, उसके विषय में एक पत्रकार वार्ता मेरे द्वारा की गई। उस पत्रकार वार्ता में जो ओपीएस का एक विशेष मुद्दा था, उस विषय के ऊपर मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई दी और ये कहा कि 20 साल पुरानी एक कर्मचारियों की मांग थी और 20 साल पुरानी मांग को कैसे उन्होंने कल की बैठक में अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए उसको लागू किया। तो उससे हिमाचल प्रदेश में एक संदेशा गया कि जो सरकार है हमारे बारे में सोच रही है और हमारी जो 10 गारंटियाँ कांग्रेस पार्टी ने दी है और जो मैनिफेस्टो लागू किया, वो धीरे धीरे सभी वादे कांग्रेस की सरकार जो है पूरे करेगी। उस संदर्भ में मैंने एक बात कही थी कि हिमाचल प्रदेश के लोग, आज मुझे लगता है जो कल के परसों के निर्णय हुए कैबिनेट की बैठक में, उस निर्णय से एक मैसेज ये गया कि हमने एक सही पार्टी को वोट देकर सत्ता में लेके आया है। उनको आज फख्र है कि हमने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी वोट लेने के बाद अपने ऐशो आराम के लिए नहीं, अपने किसी भी सम्मान के लिए नहीं, बल्कि आमजन के लिए माननीय मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिमंडल और कांग्रेस के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। उस संदर्भ में मैंने ये बात कही थी कि नाहन में जो हमारे यहाँ सोलन से विधायक गए थे, उनको आपको पता होना चाहिए कि जब वो सोलन से यहाँ से नाहन गए, सोलन का विधानसभा क्षेत्र रिजर्व हो गया, तब उनके ऊपर एक आरोप लगा था, जमीन घोटाले का आरोप लगा था। उनके ऊपर स्वास्थ्य संबंधी जितने भी काम हुए थे, उसमें जब वो स्वास्थ्य मंत्री थे, उसके ऊपर उनको रेजिग्नेशन देना पड़ा एज ए स्वास्थ्य मंत्री। मैं समझता हूँ हिमाचल प्रदेश के अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि स्वास्थ्य मंत्री रहते किसी को रेजिग्नेशन देना पड़ा। उसके बाद जब वो नाहन से जीते दूसरी टर्म में, उनको एज ए प्रदेश अध्यक्ष पार्टी उनको रेजिग्नेशन देना पड़ा। सारी दुनिया जानती है कि पीपीई घोटाले के बाद उनको रेजिग्नेशन देना पड़ा। मैंने ये बात कही थी कि आने वाले पिछले 10 सालों के बाद नाहन के लोगों को पता लगा, तो उन्होंने एक सही निर्णय सही दुरुस्त किया, ताकि उस व्यक्ति को उन्होंने हराकर एक धरती पुत्र को नाहन से जिताकर विधानसभा में भेजा है। तो एक फख्र की बात थी। उसको मैंने कंपैरिजन किया था। जो मेरी एक दंत कथा प्रचलित थी, दंत कथा ये थी कि भी जब भगवान राम अयोध्या वापस आए थे, तो उनको 1 महीने के बाद सूचना लगी थी। तो 1 महीने के बाद आज बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है। तो मुझे कई लोगों के फ़ोन आया और मैं समझता हूँ कि मैं शायद क्या मैं गलत हो सकता हूँ, कोई इस बारे में अभी कुछ तथ्य सामने नहीं आया कि वो इस वजह से बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है। किसी का फ़ोन आया कि बूढ़ी दिवाली इस वजह से मनाई जाती है। तो मैं भाई, मेरी कोई मंशा नहीं है किसी का अपमान करना, क्योंकि सिरमौर के लोग, यार सिरमौर तो हिमाचल प्रदेश का सिरमौर है। अगर डॉक्टर वाई एस परमार ना होता तो सिरमौर का, हिमाचल प्रदेश का अस्तित्व नहीं होता। कौन, किसके अंदर ताकत है और मेरे ऐसे व्यक्ति कैसे सिरमौर के लोगों का अपमान कर सकते हैं? मेरी मंशा गलत नहीं थी, मेरी भावना गलत नहीं थी। अगर फिर भी मेरी किसी बात से किसी सिरमौरी भाई को या किसी सिरमौरी व्यक्ति को ठेस लगी हो, मैं उसके लिए आपके माध्यम से क्षमा मांगता हूं और भविष्य में हम ऐसी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे।